Hello friends, welcome to Bhagwati Tarot. Thank you very much for joining me in this video. Those who are new, please like and subscribe my channel to get daily updates for the videos. And those who are already subscribed my channel, I really appreciate your help for supporting me and helping me to grow myself. So this is a pick a card reading. Here is Labradorite. This is for pile number 1. Either you can choose the card or you can choose the crystal which you are feeling connected. This is another heart crystal. This is a love reading basically, and this is a selenite, which is a pile number 3. So what you need to do, you just take a deep breath, just breathe in and exhale out slowly. Bring your entire focus on your specific question. Here what I am doing, I am going to pick the cards, and the question here which I am going to ask, what is the exact feeling of your partner, or whether you have the future together. उनकी फीलिंग्स आपके लिए आज क्या है, और वो आपके साथ अपना फ्यूचर कैसा देखते हैं. क्या वो फील करते हैं कि उनका फ्यूचर आपके साथ है या नहीं. तो हम अभी इस पाइल में यही देखने वाले हैं. आप अपना माइंड रिलैक्स कीजिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए. जो भी पाइल आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उस पाइल को आप चूज़ कीजिए. या फिर अगर कोई भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं. अगर एक पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप एक पाइल चूज़ कीजिए, या फिर दो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं. ये देखिए जनरल रीडिंग है. इसमें जो भी आपके साथ रेजोनेट करेगा आप वो पिक कीजिए, और जो नहीं रेजोनेट करता है उसे छोड़ दीजिए. ठीक है, तो हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. इसको हम साइड में रखते हैं. दिस इज अ क्रिस्टल लेब्राडोराइट. सो नाउ लेट्स सी their true feeling for you. First we are going to see what is their true feeling. आपके लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है. आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेम नेम से है, भगवती टैरो से, फॉर रेगुलर अपडेट्स. वहाँ पे भी मैं पिका कार्ड रीडिंग्स, रील्स और पोस्ट डालती रहती हूँ. स्पेल वर्क भी डालती हूँ. आई एम अ स्पेल कास्टर, आई एम clairaudient or clairvoyant. I'm a psychic medium. I usually connect with the soul of people. So आप मेरे बारे में जो भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पेज जो मेरा है वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे फर्दर स्पेल वर्क्स के लिए या फिर रीडिंग्स के लिए. सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेज है. What is the message coming for pile number 1? What their partner feel for them? उनकी feelings आपके लिए क्या है. No matter what you do, I will always forgive you. Everyone makes mistakes. So they feel कि जो भी मिस्टेक्स आप करते हो, जो भी चीज़ें हैं, चाहे फाइट्स हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है आप लोगों में, कई बार आप चाइल्डिश बिहेवियर भी करते होगे, तो जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स ये है कि वो हमेशा आपको फॉरगिव करते हैं, बिकॉज दे ट्रूली इन लव विथ यू. फॉरगिव हम तभी कर पाते हैं किसी को जब हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, और हर्ट भी हम तभी होते हैं जब हम किसी से सबसे ज़्यादा प्यार या एक्सेप्टेशन रखते हैं. तो यहाँ यही है कि आप कोई भी मिस्टेक करते हो, वो आपको फॉरगिव करते हैं बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप विथ यू. सो लेट्स सी. थिंकिंग अबाउट यू कीप मी अप ऑल नाइट. वो पूरी रात आपके बारे में सोच सोच के जागते हैं, पूरी रात आपके बारे में सोचते हैं. वो हो सकता है आप में से कई लोग लेट नाइट तक चैट भी करते हो, बात भी करते हो. तो ये एक दिखा रहा है कि हो सकता है न्यू रिलेशनशिप आपका कई लोगों का स्टार्ट हुआ, और कई लोगों का हो सकता है काफ़ी समय से रिलेशनशिप चल रहा हो, कमिटेड रिलेशन में हो. यहाँ पर यही फीलिंग्स आ रही हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा उनके मन में प्यार है, फीलिंग्स है. और वो कोई भी आप चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हो, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर वो बुरा नहीं मानते हैं. दे यूज़ टू फॉरगिव यू.
और उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार और लव एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं हमें। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, आई जस्ट डोंट वॉन्ट नो वॉट टू से। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई है कि कई बार कुछ ना कुछ मन मिटाव हो जाता है आप लोगों में, कोई ना कोई टेंशन या फिर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जिस चीज़ को लेकर हो सकता है थोड़े समय के लिए ये बात बंद हो जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, कन्वर्सेशन दिख रहा है, नाइट में भी कन्वर्सेशन दिख रहा है आपका। यहाँ अब दिख रहा है कि कभी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी फ्यूचर में हो जाए कि जहाँ मनमुटाव हो जाए या फिर आप लोगों के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, स्टिल वो अगर आपसे बात करना बंद कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो इसका मतलब यही है कि दे डोंट वांट टू हर्ट यू। और उनको ये पता नहीं कि एग्जैक्टली बोलना क्या है, आपकी बातों का कई बार उनके पास जवाब नहीं होता है। So this is what the message is coming up. Let's see whether there is a future with this person. उनकी फीलिंग्स तो हमको पता चल चुकी है कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इस पर्सन के साथ फ्यूचर है क्या आपका। So this is a card which is coming up. Devil. Devil means restricted feelings, negative thoughts, negative emotion, doubts. तो कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि ये पर्सन के साथ अब मेरा आगे फ्यूचर होगा या नहीं होगा। तो ये आपके खुद के ओन बिल्ड नेगेटिव डाउट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनको हमको क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउट्स हैंगे, हो सकता है रिलेशन पे हो सकता है खुद ही के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हो। तो यहाँ तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं लव तो स्ट्रॉन्ग है, बट ओनली थिंग इज दैट योर ओन नेगेटिव इमोशंस आर ब्लॉकिंग योर वेज। सो कहीं ना कहीं आपके खुद ही के थॉट्स ऐसे हैं, खुद ही के डाउट्स ऐसे हैं। हो सकता है अपने रिलेशन पे डाउट कर रहे हो, जैसे ही ये डाउट की एनर्जी से निकल के आप लव की एनर्जी में, ट्रू लव की एनर्जी में आओगे, देन योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग रन। सो यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपने सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, रिस्ट्रिक्टेड फीलिंग्स को हटाने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, तभी जाके आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा। So this is what is a message for pile number 1. Hopefully it resonates with you. Whatever resonates with you, just pick those, and whatever doesn't resonate with you, leave that. Okay, so we are coming on the pile number 2. So this is the cards guidance for your divine connection. So this is a card which is telling me about your divine connection. So let's see what they feel for you. Pile number 2, those who have chosen the pile number 2, this is a reading for you to see what is their feeling for you, or do you have any future together. तो ये जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज किया है, दे नीड टू वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा, दे नीड टू वर्क जस्ट सेल्फ लव की ज़रूरत है यहाँ। सो लेट्स सी what are their feelings for you. Heart to heart conversation. Okay, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को खुल के एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी के बीच क्लियरिटी ना हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो, या फिर कईयों का कम्युनिकेशन भी इस समय हो सकता है बंद हो अपने पार्टनर से। तो यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है, ओपन कन्वर्सेशन की। यहाँ पर देखिए, देयर आर स्टिल थिंग्स हिडन। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के रिलेशन में हिडन है, कुछ फीलिंग्स हिडन है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग, या फिर हो सकता है आपको ऐसा फील होता है कि आपका पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, जिसको उनको आपको बात करके उस चीज़ को निकालने की ज़रूरत है, उनके मन से, उनकी ओन फीलिंग्स को निकालने की ज़रूरत है। ओपन योर हार्ट टू लव।
सो यहाँ पर चीज़ें दिख रही है, या तो आप कुछ अपने इमोशंस हाइड कर रहे हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर आपसे कोई ना कोई इमोशंस हाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन और ओपन कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। यहाँ हमें ऐसा दिख रहा है कि आपको ओपनली जाकर अपने प्यार को, अपने लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ इस पाइल में मुझे ऐसा दिखता है कि करेंटली आप कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं गए हैं अभी। इनिशियली हो सकता है ये आपका फ्रेंड हो, या ये भी हो सकता है कि इनिशियली आप किसी को लाइक कर रहे हो और आप अपने फीलिंग्स को दबा रहे हो। अभी तक आपने एक्सप्रेस नहीं की फीलिंग अपनी, या फिर आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। लेट्स सी, पिक सम कार्ड फ्रॉम टैरो टू सी व्हाट इज द फ्यूचर विद दिस पर्सन। दिस इज 3 of cups coming up. 3 of cups is all about love. कहीं ना कहीं देखिए अभी ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। इमोशनली यू बोथ आर वेरी मच इन ट्यून। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। हो सकता है आप अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे हो। बट यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होने की है। हो सकता है यहाँ ये एनर्जीज जो आ रही है कार्ड की, किसी फ्रेंड एनर्जीज में आ रही है। हो सकता है नया लव है, नया रिलेशन है, या भी ये भी हो सकता है लाइकिंग है, किसी के लिए पसंद करते हैं आप किसी को। तो यहाँ ये एनर्जीज हमको दिख रही हैं। कुछ ना कुछ देखो यहाँ पे टावर है। हो सकता है कुछ नई जो हिडन फीलिंग्स आपकी हैं उनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ अनवांटेड फीलिंग्स, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड इमोशंस हैं जिनको लेट गो करेंगे तभी जाकर आपका रिलेशनशिप एक पर्सन के साथ एग्जिस्ट करेगा। कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जिनको आपको लेट गो करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ना है, तभी ये रिलेशनशिप का फ्यूचर इस पर्सन के साथ हो पाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कार्ड्स प्रेडिक्ट करती हूँ, आपका एक कंक्लूजन में आऊँ तो यही है कि हो सकता है इनिशियली नया रिलेशन है, लाइकिंग है, या फिर अभी आपने रिसेंटली बात करना शुरू किया है एक दूसरे से। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो अच्छी हैं, लव फीलिंग्स है, बट कहीं ना कहीं पास्ट भी है। कहीं ना कोई पास्ट, या आपका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके पार्टनर का पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप है जिसको आपको उसके वुंड्स को हील करने की ज़रूरत है, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। नई बिगनिंग तब जाके आपकी फ्यूचर साथ में हो सकता है जब आप अपने सारे जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं पास्ट के उनको रिमूव करें। सो दिस पर्सन, द पर्सन आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो एक जेन्युइन पर्सन है। उसके किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है। दैट पर्सन इज़ ऑलमोस्ट वेरी लविंग, केयरिंग, इंट्यूटिव पर्सन। और यहाँ पर एक एनर्जी है आ रही है, ओपन योर हार्ट फॉर लव विथ किंग ऑफ कप्स। सो जहाँ पे ब्लॉकेजेस आपने खुद क्रिएट करी हैं अपने हार्ट को रिस्ट्रिक्टेड करके, जहाँ आप ओपन होकर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो अपने पार्टनर से, आपको अपनी ये हैबिट छोड़नी पड़ेगी और कुछ चीज़ें जो पास्ट की इमोशंस जो स्टक हैं उनको रिलीज़ करना होगा। तब आपका आगे जाकर जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करेगा और एक लॉन्ग रन तक चलेगा। So this is what is a message for pile number 2. Hopefully it resonates with you. Whatever resonate उसको आप रखिए, और जो रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको आप वहीं के वहीं छोड़ दीजिए। Okay, now coming back to pile number 3, selenite. Okay, सेलेनाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जो गॉडेस सेलिना का क्रिस्टल है। दिस इज़ अ क्रिस्टल कि आप किसी भी क्रिस्टल में इसको रख दें, इसकी एनर्जी उन सब क्रिस्टल्स को क्लियर करके चार्ज करती है। सो अगर आप सेलेनाइट अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे, पाइल नंबर 3 जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, तो आप अपनी लाइफ से इम्प्योरिटीज़, ऑब्स्टेकल्स को निकाल पाएंगे, अपनी वाइब्रेशंस को आप हाई कर पाएंगे और प्रोटेक्टिव एनर्जीज ला पाएंगे। प्योरिटी, you need a purity in your life. It could be related with the purity of thought, it could be related with the purity of your own body, detoxifications. So इस चीज़ को आगे हम देखेंगे। So what is the feeling? Hidden desire, magical tarots. So let's see what is the feeling of your partner for you, what they feel for you. So let's check it out. Those who want to book their sessions, आप मुझे इंस्टा पे
DM कर सकते हैं, या फिर मेरा email ID I'm just going to tag up, तो आप वहाँ email कर सकते हैं मुझे। मेरा Facebook भी भगवती टैरो के नाम से है। Okay, let's see what are their feelings for you. I always wake up thinking about you. So रातों में जागना और एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे को मिस करना। I liked it, so it is just mine. You are just mine. So this person is obsessed for you. यहाँ पर obsession दिख रहा है आपके लिए, ये आपके लिए crazy है, passionate है। Let me pick more cards. I am hooked to you. So yes, this person is obsessed for you. हो सकता है ये रातों में भी आपको टेक्स्ट करते हो, बात करते हो, या फिर यू आर मीटिंग विद स्पेंडिंग नाइट टुगेदर, होल नाइट यू आर जस्ट टॉकिंग और हैविंग conversation or what, sharing the feelings and emotions. So यहाँ this person is totally into you, like कहते हैं ना totally आप में involved है, totally इनकी feelings आपके लिए बहुत ज़्यादा passionate, sexual, इंटीमेट, लविंग, केयरिंग वैसी फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पर आपके लिए। जो मैसेज आ रहा है कि दे आर हुक्ड अप विद यू, दे आपके अलावा आई डोंट फील दैट दिस पर्सन थिंक अबाउट एनी अनदर पर्सन। दिन रात कहते हैं ना कि दिमाग पे चढ़ा रहना, तो वैसी फीलिंग है। आप इनके दिन रात इनके दिमाग पे चढ़े हुए हो, आपके थॉट्स, आपके इवन आपका टच, आपकी वॉइस, आपका फीलिंग, आपका सब कुछ इनके दिमाग पे रहता है। तो लेट्स सी मोर कार्ड्स। 8 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है ऐसा। देखो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी भी दिख रही है कि रिसेंटली यू मूव्ड ऑन फ्रॉम अ पर्सन एंड यू जस्ट वेंट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। अगेन इसके साथ इन बंदे कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब रिलेशनशिप में इनको हो सकता है कि धोखा मिला हो पास्ट में। हो ये भी हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप छोड़ के अभी ये आपके साथ मतलब कनेक्ट हुए हैं रिलेशन में, जिसकी वजह से जो ये हमेशा एक डर में रहते हैं कि ये आपको खो ना दें। तो इनके अंदर एक फीलिंग हमेशा रहती है अपने रिलेशन को बचाने की, इसकी वजह से ये हो सकता है पॉसेसिव भी हो बहुत ज़्यादा आपको लेकर। तो इनके साथ जो चीज़ें आगे दिख रही हैं वो यही दिख रही हैं आप दोनों के फ्यूचर के लिए, कि कुछ चीज़ें जो देखिए यहाँ पर भी 10 ऑफ सोल्स आ रहा है, तो 8 ऑफ कप्स आ रहा है। तो ये पास्ट के कुछ ऐसे इनके वोन्स हैं जिनको इनको हील करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हो सकता है ये आपके लिए पॉसेसिव भी हो, कि कहीं आप भी इनके साथ वैसा ना करो जैसा इनके पास लवर ने इनके साथ किया है। तो वो एक फीलिंग इनके अंदर हमेशा रहती है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका अपकमिंग टाइम जो जाएगा वो थोड़ा सा हील करने में ही जाएगा। यहाँ पर आपको एक दूसरे को हील करने की ज़रूरत है, इस पर्सन को बेसिकली हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पर्सन अपने पास्ट के खुद के फियर्स इतने इनके अंदर हैं कि जिसको लेकर ये आपके लिए फीलिंग्स बहुत है इनके अंदर आपके लिए, बट वो एक पॉसेसिव फीलिंग आती है। और हद से ज़्यादा पॉसेसिवनेस जब रिश्तों में हो जाती है तो वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये आपको प्यार बहुत कर रहे हैं, बट इनके प्यार को पॉसेसिवनेस में या ऑब्सेशन में कन्वर्ट ना हो, उससे बेटर आप उनको हील करने की कोशिश कीजिए, उनके वुंड्स को, पास्ट को कट करने की कोशिश कीजिए। Emotionally healing is required for this sort of person. Your partner needs emotionally healing, and the future for your partner is like the future. If I talk about with your partner, I feel currently that you need some time to think with this person, for this person. यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और तब जाके फ्यूचर आपका इस पर्सन के साथ स्टेबल होगा। He loves you, he is obsessed for you, that is very much clear, बट ओवर पॉसेसिव ना हो उस चीज़ पे आप इनके पास वुंड्स को हील करिए।
So this is what is the message coming for pile number 3. Hopefully it resonates with you. Whatever resonates, just pick those things. प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जिन्होंने जो पाइल चूज़ किया है वो उनसे रेजोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें।